हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 14 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मेजर जनरल रोमन गोफमैन हैं उनको किस विदेशी खुफिया एजेंसी का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो वो इसराइल के जो है खुफिया एजेंसी के निदेशक बने हैं। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है जनरल रोमन गोफमैन है और वो 2 जुलाई 2026 से 5 साल के लिए ये पदभार संभालेंगे। और जो इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम क्या है? मोसाद है। इसका काम क्या है? आतंकवाद रोधी ऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय खुफिया जो न्यूज़ हैं उनको जुटाना है और राष्ट्रीय सुरक्षा देना इनका काम है। अगर हम बात करें खुफिया एजेंसी की वर्ल्ड वाइड, तो भारत की है रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अमेरिका की है CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, यूनाइटेड किंगडम की है M16 सीक्रेट जो इंटेलिजेंस सर्विस है, और रूस की है FSB फेडरल सिक्योरिटी सर्विस, चीन की है MSS मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, इसराइल की है मोसाद, पाकिस्तान की है ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और कनाडा की है CSIS कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, भारत के अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है? तो अमेरिका के जो सिएटल जो शहर है उसके अंदर स्वामी विवेकानंद की कांस्य की प्रतिमा जो है हाल में ही स्थापित की गई है। उसके साथ साथ कुछ हाल में ही प्रतिमाएं हैं जिनको जो अभी स्थापित की गई हैं, जैसे हनुमान की जो प्रतिमा है, भगवान हनुमान की। तो ये तमिलनाडु की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो जो कहाँ पर स्थापित की गई है? तिरुचिरापल्ली के अंदर, श्रीरंगम के अंदर ये स्थापित की गई है। और उसके बाद है पोंटी श्रीरामुलु को अमरावती आंध्र प्रदेश में, लियोनेल मेसी की कोलकाता में, भगवान श्री राम के 77 फीट की गोवा में, जयप्रकाश नारायण के गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, महात्मा गांधी की यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटेना USA में, सुनील गावस्कर वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में, न्याय की देवी जो नई मूर्ति है सुप्रीम कोर्ट में, चक्रवर्ती राजगोपालचारी की राष्ट्रपति भवन के अंदर स्थापित की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? तो आयुष शेट्टी जो सेठी हैं उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। जो ये बैडमिंटन एसोसिएशन चैंपियनशिप 2026 चली है, ये 7 से 12 अप्रैल 2026 तक चली है और ये इसका 43 एडिशन था। और ये कहाँ पर हुई है? ये चीन के अंदर हुई है। अगर बात की जाए बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स की, तो 30 जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 जो है ये भारत जो है नई दिल्ली के अंदर आयोजित की हुई है। और उसके बाद है बैडमिंटन जो BWF जो एथलीट आयोग की अध्यक्ष जो बनी है वो है PV संधू, 2026 से 2029 तक रहेंगी। PV संधू 500 सिंगल मुकाबले जीतने वाली भारत की पहली भारतीय शटलर बनी है और दुनिया की छठी शटलर बनी है। सानिया नेहवाल ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा की है। और 24वीं बैडमिंटन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट योनेक्स सनराइज वो इंडिया ओपन में मेन सिंगल के अंदर लीन चुन ये ताइवान ने जीता है और वुमेन सिंगल के अंदर आर सी योंग दक्षिण कोरिया की ये इन्होंने अपने नाम किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया है? तो ये 12 अप्रैल को बनाया गया है। तो ये हर साल 12 अप्रैल को बनाया जाता है। इसका कारण यह है कि 12 अप्रैल 1961 में यूरी गगरानी ने पहली बार अंतरिक्ष यात्रा की थी। संयुक्त राष्ट्र ने 2011 में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। उसके साथ साथ सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले इंसान यूरी गगरानी USSR, और जो ये साल था 1961 था। और कौन सा यान था? वास्तव 1 था। और उसके बाद पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई उसका नाम क्या था? वेलेंटीना तारकोशो USSR से, और साल 1963 में गई। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा, साल 1984। और पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला, साल 1997 में वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। उसके साथ साथ कुछ और जो अप्रैल मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस जो ओडिशा की स्थापना दिवस है। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है जिसकी जो थीम थी ऑटिज्म और मानवता, हर जीवन का मूल्य। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे मनाया जाता है जिसकी थीम थी इन्वेस्ट इन पीस, इन्वेस्ट इन माइन एक्शन। 5 अप्रैल को नेशनल मैराटाइम डे मनाया जाता है। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर द स्पोर्ट
एंड डेवलपमेंट ऑफ पीस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है जिसकी थीम स्वास्थ्य के लिए एकजुट विज्ञान के लिए साथ खड़े रहें। और 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है और जिसकी जो थीम थी होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। और 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है जिसकी थीम थी मृत जो माता स्वास्थ्य और देखभाल में समानता और किसी भी माँ को पीछे ना छोड़ना इसकी जो थीम थी। उसके साथ अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो उनका राइट ऑप्शन है, तो उनका नाम है शुभमन गिल। तो अभी हाल में ही मैच हुआ है किसके अगेंस्ट हुआ है, गुजरात टाइटंस जो और वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। तो प्रदर्शन में जो गुजरात टाइटंस हैं उनके कप्तान शुभमन गिल ने 40 गेंदों में 56 रन बनाए हैं। तो उन्होंने 4000 रन का जो माइलस्टोन है वो पूरा कर लिया है बनाए गए। अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो वो सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 4000 रन पूरे कर लिए हैं और उन्होंने विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर बात की जाए शुभमन गिल ने 4000 रन बनाने के लिए उन्होंने का जो करियर की बात की जाए तो 26 साल 216 दिन में उन्होंने पूरा किया है, जबकि विराट कोहली ने 27 साल 195 दिन में पूरा किया था। तो अगर हम पारी के आधार पर देखें कि ये रिकॉर्ड कब टूटा है, तो पारी के आधार पर जो है गिल ने मात्र 118 पारियों में 4000 रन बना दिए हैं और उससे उनसे तेज केवल जो केएल राहुल है उन्होंने 105 पारियों में ये 4000 रन पूरे किए थे। अगर हम गेंदों के हिसाब से देखें तो भारतीय खिलाड़ी में सूर्य कुमार यादव ने 2714 गेंदों में सबसे तेज और शुभमन गिल ने 2875 गेंदों में और सुरेश रैना ने 2886 गेंदों में और एमएस जो धोनी है उन्होंने 2887 गेंदों में ये लक्ष्यों को पूरा किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन इन इक्वालिटी लैब के भारत में भूमि असमानता रिपोर्ट के अनुसार जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा भूमि असमानता पाई गई है। तो केरल के अंदर पाई गई है। तो होता क्या है, भारत में गांव में ज़मीन की जो बंटवारा बिल्कुल बराबर नहीं होता। कुछ लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन होती है और जबकि बहुत से लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं होती और इसको क्या बोलते हैं, भूमि असमानता बोलते हैं। अगर बात की जाए गांव स्तर पर जो जो 10% परिवारों के पास 44% ज़मीन है, लगभग 46% परिवारों के पास कोई भी ज़मीन नहीं है। एक गांव का सबसे बड़ा जमीन मालिक अकेला 12.4% जमीन रखता है। अगर बात की जाए राज्यों की स्थिति की तो बिहार और केरल जमीन के बंटवारे में सबसे आसमान पाए गए हैं और इनइक्वालिटी पाई गई है। पंजाब में जो सबसे ज़्यादा लोग भूमिहीन हैं, लोगों के पास ज़मीन नहीं है, 73% लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। और राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भूमिहीनता का स्तर थोड़ा कम है। और पूरे भारत में की स्थिति की बात की जाए तो टॉप 10% जो लोग हैं 44% ज़मीन को लेकर बैठे हैं, जबकि 46% जो लोग जो हैं उनके पास कोई भी ज़मीन नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने क्लाई 2 और कमला मेगा हाइड्रो पावर परियोजनाओं को कहाँ स्थापित करने की हाल में ही मंजूरी दी है। तो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में इसको मंजूरी दी है। अगर हम बात करें क्लाई 2 की तो इसका जो स्थान है अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में लोहिता नदी पर है और उत्पादन की बात की जाए 1200 मेगावाट है, जिसमें से 6 यूनिट जो होंगे 190 मेगावाट की है और एक यूनिट जो है 60 मेगावाट की लगेगी और इसमें जो लागत लगेगी 14,105 करोड़ रुपए होगी। और कमला की बात की जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले की में ये लगेगा और उत्पादन की बात की जाए 1720 मेगावाट, जिसमें से 8 यूनिट 210 मेगावाट की हैं और एक यूनिट 40 मेगावाट की है और उसके लगभग लागत जो है 26,070 करोड़ रुपए के आसपास रहेगी। और उसके साथ साथ दोनों परियोजनाओं की जो संयुक्त क्षमता है वो 2920 मेगावाट रहेगी। बहुत बड़ी मात्रा में बिजली उत्पादन होगा। अरुणाचल प्रदेश इन परियोजनाओं से 12% जो बिजली मुफ्त मिलेगी। उसके साथ अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हाल में ही पेंगुइन की कौन सी प्रजाति है जो आईयूसीएन ने संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में जो लुप्तप्राय घोषित किया है। तो वो एम्परर पेंगुइन है जिनको हाल में ही संकटग्रस्त जो प्रजातियों में रखा गया है। तो आईयूसीएन ने अपनी रेड लिस्ट को अपडेट किया है। उन्होंने बोला कि जो एंडेंजर्ड में है वो है एम्परर पेंगुइन है और आर्कटिक फर सील है, जिनको हमने हाल में ही जो है एंडेंजर्ड लिस्ट में डाला है। कारण क्या है, इसकी जो है क्लाइमेट चेंज की बात की गई है।
अगर हम बात करें IUCN है क्या, तो ये एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई है और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। भारत ने इसकी सदस्यता जो है 1969 में बना था। उसके बाद है हैरी मैसेल पुरस्कार, जो है बिप्लब कुमार तुलुकदार असम को मिला है। मीठे पानी का हॉटस्पॉट है पश्चिम घाट पर। कैप्टन आर मिलर पुरस्कार पहली भारतीय किसने जीता है, तो सोनाली घोष ने, काजीरंगा नेशनल पार्क। IUCN ने गुड रेटिंग भारतीय स्थल कौन सा बनाया है, तो वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल में ही सुसान काल जो है वो किस देश की पहली महिला जो है सेना प्रमुख बनी है, तो वो ऑस्ट्रेलिया की सेना प्रमुख बनी है। अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, तो राजधानी कैनबरा है, प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज हैं, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, पपुआ न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर और न्यूजीलैंड है। अगर रेगिस्तान की बात की जाए तो ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, तनामी और गिब्सन है और दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। अगर बात की जाए चर्चित महिलाओं की, तो साना ताकाइची जो है महिला प्रधानमंत्री हैं, वह जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। जेनिफर साइमंस जो है पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सूरीनाम की। क्रिस्टी कोवेंट्री जो है वो पहली महिला अध्यक्ष बनी है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। उसके बाद है नेटम्बो नंदी नेतवा जो है वो पहली महिला राष्ट्रपति नीबिया की। उसके बाद है नागोजी जो ओकोनोज इवेला जो है वो पहली महानिदेशक बनी है WTO की। शार्ली बचाव जो है वो पहली महिला महासचिव है कॉमनवेल्थ की। और उसके बाद है क्लाउडिया शीनाबम जो है पहली महिला राष्ट्रपति बनी है मैक्सिको की। और उसके बाद है जूडी सुमिनेवा तुहुल्का जो है पहली प्रधानमंत्री बनी है कांगो की। उसके बाद रोबर्टा मेटासोला जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी है यूरोपीय सांसद की। उसके साथ अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वांतारा विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर स्थित किया जाएगा, तो ये जामनगर कहाँ पे किया जाएगा, गुजरात के अंदर ये विश्वविद्यालय जो है हाल में ही जो स्थापित किया जाएगा। अगर हम बात की जाए विश्वविद्यालय की, तो नाइमा खातून जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली VC बनी है। जयप्रकाश सैनी जो है मदन मोहन मालवीय के जो यूनिवर्सिटी के VC बने हैं। अश्विनी वैष्णव गीता शक्ति विश्वविद्यालय की चांसलर बनी है। त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय आनंद गुजरात का देश का पहला है। IIM अहमदाबाद ने अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर दुबई में खोला है। FTII पुणे ने हाल में ही डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। QS रैंकिंग के हिसाब से 2026 में टॉप MIT USA को मिला है और भारत में टॉप IIT दिल्ली जिसका रैंक 123 था। और उसके साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की बात की जाए राजस्थान, और 5वां जो उसका एडिशन था। 32वां FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 जर्मनी, और भारत का 12 पदक मिले हैं और 20वें स्थान पर आया है। NIRF 2025 में इंजीनियरिंग में टॉप IIT मद्रास ने किया है। आदि संस्कृति दुनिया का पहला आदिवासी डिजिटल जो है विश्वविद्यालय बना है। उसके साथ अगला क्वेश्चन यही पूछा गया है कि 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किसकी मेजबानी में हुआ है, तो ये मॉरिशस की मेजबानी में हुआ है और ये 10 से 12 अप्रैल 2026 तक चला है। कहाँ पर, पोर्ट लुइस मॉरिशस में। जो थीम था हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक नेतृत्व, और आयोजित था इंडिया फाउंडेशन। और भारत का प्रतिनिधित्व कौन था, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर। पहला एडिशन 2016 में हुआ है सिंगापुर में, और पिछला जो एडिशन हुआ है ओमान के अंदर हुआ है। अगर बात की जाए मेजबानी की, तो 4th जो विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन जो है 2026 का, वो कहाँ हुआ है, वो गोवा में हुआ है और थीम थी ओशन हेल्थ और सस्टेनेबल फ्यूचर। हिंद महासागर नौसेना का जो संपोजियम हुआ है वो भारत में हुआ है और 2016 26 से 27 का अध्यक्ष भी बना है। और IOS सागर पहल जो है, जिसका जो क्या है, एक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रिलीजन, जिसका सेकंड एडिशन हुआ है, कोची में लॉन्च हुआ है। भवसागर के अंदर कोची में हुआ है। ये भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आरोग्य वन किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है, तो ये नाही द्वारा शुरू किया गया है। तो मतलब नाही क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है। और ये क्या करेंगे, जो सड़कें हैं उसके पास में पेड़ लगाएंगे। कौन कौन से पेड़ लगाएंगे, नीम जो कि एंटीसेप्टिक है, आंवला जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, जामुन जो शुगर कंट्रोल करता है, इमली जो पाचन को लिए बढ़िया है,
गुल्लर और जो मोलचारी जो है जो अलग अलग दवाइयों के अंदर यूज़ की जाती हैं। अगर बात की जाए नाही की, तो इसकी स्थापना 1988 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। चेयरमैन संतोष कुमार यादव हैं। इनके कुछ प्रोजेक्ट भी हैं। प्रोजेक्ट आरोहण है, टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए। पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो जो सिस्टम है गुजरात में, और नेशनल हाईवे 48 जो रांसी टोल प्लाजा, और पहला वन्यजीव सुरक्षित सड़क जो है मध्य प्रदेश में, और नेशनल हाईवे 45 लंबाई जो है 11.96 किलोमीटर है। और बी कॉरिडोर जो पहल है नाही द्वारा शुरू की गई है। ग्रीन कवर इंडेक्स नाही और इसरो द्वारा एक संयुक्त प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2028 में होने वाले किस सम्मेलन की मेजबानी करने की अपनी दावेदारी भारत ने वापस ली है? तो उसने कॉप 33 को वापस ले लिया है। अगर बात की जाए, भारत ने 2028 में होने वाले कॉप 33 की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया है। कॉप है क्या? ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है जो क्या किस पे काम करती है? जलवायु परिवर्तन पर वार्षिक बैठक करती है। अब UNFCCC क्या है? ये इसकी स्थापना 1992 में और ये लागू 1994 में हुआ है। इसका जो मुख्यालय है जर्मनी में है। पहली बैठक जो हुई 1995 में बर्लिन में हुई है। भारत और कोप में भारत ने अब तक केवल एक बार 2002 में कोप 8 की जो मेजबानी करी है, वो भी दिल्ली में। अगर सम्मेलन की बात की जाए, कोप 30 जो 2025 का ब्राज़ील में हुआ है। कोप 31 जो 26 का वो तुर्की में होगा, और कोप 32 है 2027 का इथोपिया के अंदर किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हाल में ही भारतीय गायिका आशा भोसले का निधन हुआ है और इन्हें किस वर्ष के लिए पद्म विभूषण मिला था? तो 2008 में इनको पद्म जो है विभूषण मिला था। और उसके साथ दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो फाल्के अवार्ड था 2001 में। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है 2021 में मिला है। उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। आशा भोसले का जो डेथ हुई है वो 12 अप्रैल 2026 को 92 वर्ष की थी जब उनका निधन हुआ है। उसके साथ आज हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स की। हाल में ही अभ्यास साइक्लोन हुआ है और ये भारत और मिस्र के बीच में हुआ है और ये 4th एडिशन था। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 के विजेता बांग्लादेश है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कर्नाटक ने टॉप किया है। तेलंगाना ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है। उसके बाद है ओलेयांग मान्यू जो है नागालैंड ने मनाया है एक वसंत उत्सव। महाराष्ट्र ने मांझेगांव आरोग्य संबंध जो गांव अभियान शुरू किया है। उसके बाद अगर बात की जाए रिएक्टर की, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलापक्कम तमिलनाडु में चला गया है। और उसके साथ माइक्रोसॉफ्ट AI स्किल स्कूल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भारत का पहला सेंटर है। दीनदयाल जो बंदरगाह है वित्त वर्ष 2026 में माल उड़ाई में सबसे पहले नंबर पर है। नारित AI जो है गुजरात पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है, एक AI टूल है। उसके बाद रणवीर सिंह जिंदल जो स्टेनलेस स्टील के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। चंचल कुमार सूचना व प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव। मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सांसद बनी है। स्विट्जरलैंड सबसे स्वच्छ पानी के मामलों में दुनिया में टॉप पर है। पायलाग जो है वर्ल्ड आर्चरी में तीरंदाजी में सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है। टोलामा वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। सम्राट जो संग्रहालय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में उद्घाटन किया है। दीप जारीवाला भारत के मूल के वैज्ञानिक अमेरिका में गवर्नर चेयर पद से सम्मानित हुए हैं। अखिल भारतीय जल क्रीड़ा चैंपियनशिप 25 में जो उत्तराखंड के टाहरी में हुई है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट की बात की जाए, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।